हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। सो लास्ट टॉपिक में हमने इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। सो सबसे पहले प्रोटीन ट्रांसपोर्ट से पहले आपको यहाँ कुछ रिटर्न दिखाई दे रहा होगा, वो नीचे वाले टॉपिक सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन के लिए लिखा है हमने। अभी आपको वो चीजें नहीं नोटिस करनी है, यू जस्ट हैव टू सी दिस प्रोटीन ट्रांसपोर्ट थिंग। सो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का अगर हम मतलब समझे तो नाम से इतना समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं प्रोटीन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, वो देख रहे हैं। नेक्स्ट इज जो ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, सच एज मोस्ट प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स कैन नॉट बी एकोमोडेटेड बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट फेरी आयंस एंड स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स का ट्रांसपोर्ट नॉर्मली प्रोटीन्स के जो हो सकता है वैसे नहीं किया जा सकता, कि जैसे फेरी आयंस का हो जाएगा या स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास, वैसे हम उसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या होता है यहाँ पर, वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट नाम की एक चीज होती है, ये पहला पॉइंट आ जाता है, जिससे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और वो भी कैसे, बाय मीन्स ऑफ वेसाइकल्स। वेसाइकल्स के थ्रू हम ये कर सकते हैं दैट बड ऑफ फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड ऑफ होते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, क्योंकि पास में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा वर्क हो रहा है, तो वी हैव टू बियर विद दिस क्वालिटी इटसेल्फ नाउ। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स को वेसिकल्स की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे वेसिकल्स बनते हैं जहां पर प्रोटीन चले जाता है, वो वेसिकल्स बर्ड ऑफ हो जाते हैं, प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है। दूसरी प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। तो दूसरी प्रोसेस एंडोसाइटोसिस को देखते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का इनटू द सेल बाय द वेसिकल दैट बड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The portions of the plasma membrane involved in this endocytic process are क्लैथरिन कोटेड पिट्स। ये इतना सफिशिएंट है यहाँ पर। अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन। सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं थोड़ा बहुत कि नॉर्मली सेल फ्रैक्शनेशन का क्या टेक्निक है, तो ये थोड़ी बहुत यूजफुल टेक्निक है, जिससे कि हम सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को पता कर सकते हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको पता करना है, उसका फंक्शन पता करना है, तो आप सेल फ्रैक्शनेशन नाम की टेक्निक से ये चीजें पता कर सकते हैं। सो इट इज अ यूजफुल टेक्निक फॉर स्टडिंग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। इसके बाद होता क्या है, इससे हम सेल्स को अपार्ट करते हैं ना, दो सेल्स है या कुछ सेल्स को एक दूसरे से दूर किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, फिर उसके अंदर से जो मेजर ऑर्गेनल्स है और जो उसके सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स है उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लग जाती है हमें, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, जिसको मैं आगे और डिटेल में बताऊंगी। सेंट्रीफ्यूज नाम की एक इंस्ट्रूमेंट की इसमें जरूरत पड़ती है, जो कि क्या करता है, टेस्ट ट्यूब को स्पिन करता है तेजी से, जिसमें मिक्सचर्स रहते हैं, उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मिक्सचर्स होंगे, उन टेस्ट ट्यूब्स को हम तेजी से स्पिन करवाते हैं, और इस वजह से सेल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एट अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड्स, क्योंकि कुछ सेल अलग स्पीड से घूमने लगते हैं, कुछ एक चेंज आ जाता है उनके अंदर, और हर स्पीड पे जो रिजल्टिंग फोर्स आता है वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेल कंपोनेंट को क्या कर देता है, सेटल करने लगता है। कुछ जैसे हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे तो कुछ सेटल पहले हो गए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेल के पार्ट नीचे सेटल होने लगेंगे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। ये टेस्ट ट्यूब की बॉटम है, तो पहले थोड़े होंगे, फिर थोड़े और होंगे, स्पीड हम बढ़ाते कम करते जाते हैं, उस हिसाब से क्या होता है, वहां पर सेटल होने लगते हैं कंपोनेंट्स बॉटम ऑफ द ट्यूब में, जिस वजह से वहां पर एक चीज बनती है जिसको कहते हैं पैलेट। PELLET, पैलेट कहते हैं इसको। तो पैलेट वहां बनने लगता है, और जब लोअर स्पीड होती है, कम स्पीड जब होती है, तो ये जो पैलेट होता है, अगर लोअर स्पीड है, याद रखना लोअर स्पीड है, तो ये जो पैलेट होता है ये कैसा हो जाता है, इसमें मिलते हैं लार्ज कंपोनेंट, ऐसे याद रखना, L से L, लोअर स्पीड में मिलते हैं लार्ज कंपोनेंट्स, ऐसे याद रखना। और अगर हायर स्पीड आपने कर दी, तो वहां पर क्या मिलते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स मिलते हैं। कभी कभी इस पे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, इसलिए मैं, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको एक टीचर का गाइडेंस लगता है, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम टीचर से ही मिल पाएगी। तो दैट्स वाई ये बुक तो मैं रिफर कर ही रही हूँ, लेकिन इसको पढ़ना कैसे, उसके लिए आपको अगर ये कोर्स देखेंगे तो ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन की, वो क्या होती है, इसको सेल फ्रैक्शनेशन भी कहते हैं। एक चीज याद रखना, दोनों ही चीज आप कह सकते हो। सो प्रोसेस बाय विच सेल्स कैन बी डिसअसेंबल्ड, ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से हम सेल्स को डिसअसेंबल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। डिसअसेंबल करना है ना, इसको बिखर देना, बाय केमिकल मेथड्स टू आइसोलेट सेल ऑर्गेनल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हम किसी सेल के
सेल ऑर्गेनल्स को और मैक्रोमोलिक्यूल्स को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन के थ्रू ये करते हैं। और इसकी जो मशीन थी, इंस्ट्रूमेंट था, उसका नाम क्या था? सेंट्रीफ्यूज नाम था, ये भी याद रखना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। इसमें क्या होता है बेसिकली मेथड में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल बाउंड्रीज होता है। सबसे पहले सेल की जो बाउंड्रीज होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाय डिफरेंट मैकेनिकल और केमिकल प्रोसीजर्स। मैंने यहाँ बुक में लिख दिया, थोड़ा हॉश हो रहा है लेकिन स्टिल आपको समझ में आ जाएगी बात। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा सबसे पहले सेल बाउंड्रीज का। उसके अंदर कैसे होगा? मैकेनिकल, केमिकल, किसी भी मेथड से आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। बाय होमोजेनाइजेशन ऑफ, यहाँ पर होना चाहिए ऑफ, सबसीक्वेंट फ्रैक्शनेशन और आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, ये चीज होगी। और इसके आगे मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम थी तो मैंने इस साइड लिखा है, आप इधर से देखेंगे इसको। और सब सेल्यूलर फ्रैक्शंस अकॉर्डिंग टू मास, सरफेस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक की मदद से हम किसी भी सेल का कंपोजिशन, उसका फंक्शन और किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल का भी आपको कंपोजिशन, फंक्शन देखना है तो वो आप पता कर सकते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी माइक्रोस्कोप से भी हमने किसी सेल ऑर्गेनल को पढ़ने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तब भी हम इतनी डिटेल में नहीं समझ पाए हैं ये सारी चीजें। क्योंकि अब आप हायर क्लासेस में आ गए, माइक्रोस्कोप से हम बेसिक स्ट्रक्चर देख पाते थे, लेकिन उनको डिटेल में अगर हमें देखना होता है तो इस टाइप की मेथड्स ही यूजफुल होती है, जिसमें एक होती है सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन। इसकी स्टेप्स की अगर मैं बात करूं सब सेल्यूलर फ्रैक्शनेशन की, तो इसमें एक स्टेप होती है एक्सट्रैक्शन करना, दूसरी स्टेप होती होमोजेनाइजेशन करना, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करना फॉर फर्दर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन किया जाता है, फिर एनालिसिस ऑफ फ्रैक्शन किया जाता है। ये जो मैंने आपको अभी पूरी लिस्ट सुनाई कि इसकी स्टेप्स क्या होती है वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी हो रही है बुक में। एंड मैं यहाँ पर एक पेज लेना अभी यहाँ पर थोड़ा सा भूल गई थी, तो वी हैव टू जस्ट बियर विद दिस। तो आप नोट कर लीजिएगा जो भी अभी मैंने नेम्स यहाँ पर लिए थे। तो अगर कोई पूछ लेता है आपसे कि एप्लीकेशन क्या है सेल्फ फ्रैक्शनेशन को, तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ फ्रैक्शनेशन इज यूज्ड टू आइसोलेट या फिर फ्रैक्शनेट। आइसोलेट का मतलब ही फ्रैक्शनेट होता है। सेल कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। टेक्निक क्या होती है, सेल्स को होमोजेनाइज किया जाता है एक ब्लेंडर के अंदर, जिससे कि सेल्स टूट जाते हैं। जैसा मिक्सर होता है ना, उसी तरह से होमोजेनाइजर भी होता है, तो ब्लेंडर होता है। ब्लेंडर के अंदर होमोजेनाइज किया जाता है सेल को और उसको ब्रेक किया जाता है। इस वजह से रिजल्टिंग मिक्सचर जो होता है वो होमोजेनेट हो चुका होता है, सेंट्रीफ्यूज हो चुका होता है। उसके अंदर एक सुपर नेटेड ऊपर लिक्विड वाला पोर्शन होता है, मैंने बताया था ना, यहाँ पर एक ऊपर लिक्विड रह जाता है और कुछ पार्टिकल सेटल डाउन कर जाते हैं। तो ऊपर जो लिक्विड रह जाता है उसको सुपर नेटेड लिक्विड कहा जाता है। उसको पोर किया जाता है, एक दूसरी ट्यूब में डाला जाता है, फिर उसको और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और हायर स्पीड में, तो फिर कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल होते हैं। इस प्रोसेस को बार बार किया जाता है, अलग अलग स्पीड पे किया जाता है, सेवरल टाइम्स किया जाता है। तो ये होता है कहीं ना कहीं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसकी वजह से आपको एक सीरीज ऑफ पैलेट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट